नमस्कार भक्तों, भले ही भूखे मर जाना, पर पितृपक्ष 2025 के इस पवन एवं मंगलकारी दिनों में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना सिर्फ माता लक्ष्मी ही नहीं बल्कि आपके पितर भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की करार पर आ जाएगा और जीवन में कभी सुख समृद्धि नहीं आएगी। घर की खुशहाली चली जाएगी, धन दौलत दरवाजे से ही लौट जाएगी और बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि पितृपक्ष का महत्व समस्त व्रत उपवासों में सर्वोच्च है। अगर इस पावन काल में कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के यह 5 भूल कर देता है तो उसके कुल से पूर्वजों का आशीर्वाद छीन जाता है। यहां तक कि आने वाली पीढ़ियों तक दरिद्रता का प्रभाव बना रह सकता है। दोस्तों, यदि आप अपने परिवार का भला चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने परिवार की सुख समृद्धि नहीं चाहता वह आज की वीडियो छोड़ सकता है। निवेदन है, अपनी परिवार की शुभ समृद्धि के लिए आतर्याग है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। माता है पहले। और दोस्तों, इस साल 2025 का पितृपक्ष अपने साथ अत्यंत मंगलकारी योग लेकर आ रहा है। विशेष रूप से इस बार कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब पितृपक्ष में सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का अद्भुत मेल बन रहा है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से इस काल में श्राद्ध तर्पण और दान करेगा उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा और पितरों की कृपा सदा बनी रहेगी। लेकिन साथ ही आपको यह भी जान लेना चाहिए कि पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनकी सख्त मनाही है। अगर भूलकर भी आपने इन्हें कर लिया तो पितर नाराज हो जाते हैं और घर में अन्न धन की बरकत रुक जाती है। खासकर गणियों और परिवार के मुखिया को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पूजा गुरुजी कहते हैं कि हमारा काम तो सिर्फ एक सही सलाह देने का है। अब आप इसको मानो ना मानो आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, गुरुजी ने तो यही कहा है कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, पितृपक्ष के इन पावन दिनों में हमारे पितर स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों के घरों का दर्शन करके यह देखते हैं कि उनके लिए हैं। कितना आदर, श्रद्धा और भक्ति है। लेकिन यदि इस समय हमसे थोड़ी भी असावधानी हो जाए तो पितर दरवाजे तक आकर बिना अन्न जल ग्रहण किए ही वापस लौट जाते हैं और यही कारण बनता है घर में दरिद्रता, क्लेश और गरीबी का। कहते हैं कि जब पूर्वज नाराज हो जाते हैं तो घर का वैभव, लक्ष्मी और समृद्धि भी धीरे धीरे साथ छोड़ देती है। इसलिए इस काल में हर इंसान को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध, तर्पण और दान करके अपने पितरों को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि पितृ कृपा के बिना जीवन में सुख और सफलता की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वह कौन से ऐसे 5 काम हैं जिन्हें भूल से भी पितृपक्ष के दिनों में नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि पितृपक्ष 2025 में कब से प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे और प्रतिदिन हमें पितरों की पूजा कैसे करना है, पिंडदान कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। फिर हम आगे जानेंगे कि वह कौन से 5 काम हैं जिन्हें भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इस बार 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे और यह कितने दिन पूजा का विधान है। सब कुछ जानेंगे पितृपक्ष के बारे में। तो भक्तों, वर्ष 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत रविवार 7 सितंबर 2025 से होगी और इसका समापन रविवार 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या पर होगा। यानी पूरे 15 दिन हमें यह अवसर मिलेगा कि हम अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके उन्हें स्मरण करें। खास बात यह है कि इस बार पितृपक्ष की शुरुआत के दिन ही पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, जो इस काल को और भी प्रभावशाली बना देगा। इसलिए हिंदू धर्म में पितृपक्ष या पिंडदान करने का बहुत ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। अगर आपने पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया
तो आपके घर से नकारात्मकता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें पूजा तो करनी है, प्रतिदिन करनी है पितरों की, लेकिन शुभ मुहूर्त क्या है? क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य हमेशा ही लाभ ही प्रदान करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि शास्त्र शुभ मुहूर्त को लेकर क्या कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने का सर्वोत्तम समय अपराह्न काल यानी दोपहर का होता है। इसमें भी विशेषकर कुतुब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त सबसे शुभ माने गए हैं। इस समय पितरों को जल, तिल, चावल और पिंड अर्पित किए जाते हैं। 2025 में 7 सितंबर और 21 सितंबर को लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास यह शुभ मुहूर्त रहेंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि श्राद्ध और तर्पण इसी समय करें। इसी के साथ आपके घर पर ही अपने पितरों की तृप्ति के लिए प्रतिदिन पूजा करना है। अब प्रतिदिन पूजा कैसे करना है यह भी जान लेते हैं, तो पूरा ध्यान लगाकर सुनिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि पितृपक्ष के हर दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के पवित्र स्थान या आंगन में कुशासन बिछाकर पितरों की दिशा यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। तिल, कुश और जल मिलाकर तर्पण करें और पितरों का नाम लेकर उन्हें जल अर्पित करें। इसके बाद पिंडदान करें और ब्राह्मणों अथवा जरूरतमंदों को भोजन कराएं। हर दिन गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भी भोजन अवश्य दें, क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना गया है। मानता है कि इस अवधि में तर्पण, श्रद्धा और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद यमराज 15 दिनों के लिए मृतक व्यक्ति की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जिससे वह अपने परिजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। इन 15 दिनों में परिजनों के पिंडदान और श्रद्धा से पीटा अपना भाग लेकर फिर वापस स्वर्ग लोक चले जाते हैं। पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें। यह का एक पितृपक्ष में शराब पीना, चरखा, मांसाहार, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन बासी, भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई यदि इनका उपयोग करना है तो पीटा नाराज हो जाते हैं। 2 श्राद्ध में गृह कलह करना, बच्चों को मारना या डांटना, स्त्रियों का अपमान करना बहुत ही बुरा माना जाता है, क्योंकि इन दिनों की तरह आपसे उनकी मुक्ति और शांति की आशा लिए आते हैं, तो वह आपके आशीर्वाद देने के बजाय नाराज होकर चले जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पिता और संतान को कष्ट देने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। 3 प्रातःकाल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात में श्रद्धा न करें, क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। दोनों संख्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। श्रद्धा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुत्ता कल और रोहिणी कल होता है। कल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। 4 पितृपक्ष के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे विवाह करना, गृह प्रवेश, दुकान का शुभारंभ आदि कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही कोई नया कार्य भी न करें। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए, इससे पितृदोष लगता है। माताएं एवं पहलू महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी के लिए लेट रहते हैं। किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलने, किसके साथ छल कपट करना और विकास का धंधा करने से भी पितृ नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। 6 पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर या साधु आदि आता है तो उनका अपमान न करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पिता उनका अपमान न करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पिता आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। साथ श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूल कर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल न करें। जो घर की चौखट पर आएगा, कुत्ते को भिखारी या अन्य किसी को भूखा न लौटाए। अतिथियों का आधार के साथ सत्कार करें। भूल कर भी किसी का अपमान न करें।
श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान साबुन, शैम्पू या किसी भी प्रकार का तेल का उपयोग न करें। श्राद्ध करने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही स्टील के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान आप पीतल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं और तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। श्रद्धा के लिए आप जो भोजन बना रहे हैं उसको ना तो चखना चाहिए, ना ही पहले खुद खाना चाहिए। जरा पिता का श्राद्ध पुत्र करता है, पुत्र के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। उक्त नियम से श्रद्धा नहीं करने पर पितृ नाराज हो जाते हैं। अपने घरों में बड़ा पुत्र है, फिर भी छोटा पुत्र श्रद्धा करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर श्राद्ध करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। एक पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। 2 प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटियां और कौन को भी भोजन प्रदान करना चाहिए। 3 पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाई। इससे उनकी आत्माएं जल्द तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करें। जो भी भोजन रखे वह भोजन बाद में गाय को, कुत्ता आदि को खिला दें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भजन पितरों तक पहुंच जाता है। 6 प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कारण और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। 7 पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जब अनुष्ठान करें। 9 प्रतिदिन पितृ सूक्त के पिटारी गायत्री का संपूर्ण लगाकर के अधिक से अधिक पाठ करें या करवा। वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। 1 अनाज का दान करना बहुत शुभ होता है, खासकर गेहूं, चावल और दालें। इससे गरीबों को भोजन मिलता है और आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अनाज का दान करने से आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य मिलता है। 2 वस्त्र, नए और स्वच्छ वस्त्रों का दान करना चाहिए, खासकर गरीब बच्चों और महिलाओं को। इससे उन्हें स्वच्छता और गरिमा मिलती है। वस्त्र का दान करने से आपको समाज में सम्मान मिलता है। वस्त्र दान करने से गरीबों को सामाजिक सम्मान मिलता है। 3 फल और सब्जियों का दान करना स्वास्थ्य और पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गरीबों को ताजे फल और सब्जियां देने से उन्हें स्वस्थ जीवन मिलता है। फल और सब्जियों का दान करने से आपको स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती मिलती है। 4 पुस्तकों का दान करना ज्ञान और शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गरीब बच्चों को पुस्तकें देने से उन्हें शिक्षा मिलती है। पुस्तकों का दान करने से आपको ज्ञान और बुद्धिमत्ता मिलती है। पुस्तकें दान करने से गरीब बच्चों को शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। 5 चिकित्सा सामग्री का दान करना गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सामग्री देने से गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। चिकित्सा सामग्री का दान करने से आपको स्वास्थ्य और सुख मिलता है। 6 पानी के बर्तनों का दान करना गरीबों को पीने के पानी की सुविधा देता है। इससे उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य मिलता है। पानी के बर्तनों का दान करने से आपको स्वच्छता और सुख मिलता है। 7 दिए और तेल का दान करना गरीबों को रोशनी की सुविधा देता है। इससे उन्हें घर में रोशनी मिलती है। दियों और तेल का दान करने से आपको रोशनी और सुख मिलता है। 8 शिक्षा सामग्री जैसे कि पेंसिल, किताबें और बैग का दान करना गरीब बच्चों को शिक्षा मिलती है। शिक्षा सामग्री का दान करने से आपको ज्ञान और बुद्धिमत्ता मिलती है। शिक्षा सामग्री दान करने से गरीब बच्चों को शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। 9 भोजन का दान करना गरीबों को भोजन की सुविधा देता है। इससे उन्हें स्वस्थ जीवन मिलता। पितृपक्ष में कुछ कामों को करने से बचना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। धार्मिक कार्य। 1 नए देवताओं की पूजा न करें।
पितृपक्ष में नए देवताओं की पूजा न करें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 2. नए त्योहार न मनाएं। पितृपक्ष में नए त्योहार न मनाएं, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 3. नए मंत्रों का जाप न करें। पितृपक्ष में नए मंत्रों का जाप न करें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। सामाजिक कार्य। 1. नए संबंध न बनाएं। पितृपक्ष में नए संबंध न बनाएं, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 2. नए व्यवसाय न शुरू करें। पितृपक्ष में नए व्यवसाय न शुरू करें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 3. नए घर में न जाएं। पितृपक्ष में नए घर में न जाएं, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। व्यक्तिगत कार्य। 1. नए वस्त्र न खरीदें। पितृपक्ष में नए वस्त्र न खरीदें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 2. नए आभूषण न खरीदें। पितृपक्ष में नए आभूषण न खरीदें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 3. नए वाहन न खरीदें। पितृपक्ष में नए वाहन न खरीदें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। अन्य कार्य। 1. नशीले पदार्थों का सेवन न करें। पितृपक्ष में नशीले पदार्थों का सेवन न करें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 2. झूठ न बोलें। पितृपक्ष में झूठ न बोलें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 3. चोरी न करें। पितृपक्ष में चोरी न करें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। इन कामों को करने से बचने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। देखना चाहते हो भाई बहनों, अगर आप अपने पितरों को खुश देखना चाहते हो तो सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भगवान विष्णु अवश्य ही लिखें, जिससे कि आपकी पुकार सीधी आपके पितरों तक पहुंच जाएगी। इसलिए और ऐसी ही भारतवर्ष में हम इतने ही ज्ञानवर्धक जानकारी पूरे भारतवर्ष में महायोग टीवी चैनल के माध्यम से पहुंच रहे हैं। इसलिए आप इस महायोग टीवी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपसे आपके पुत्र भी इससे प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाओं को वह पूरा करेंगे। पितृपक्ष के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्रद्धा क्रिया करता है उसे बाहर के बने खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। उसे व्यक्ति को 15 दिन तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दरअसल धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना अशुद्ध माना जाता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे हो, इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पितृपक्ष में इन चीजों का भूल कर भी ना करें। सेवन। 1. पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना अशोक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारक है। इसलिए मसूर दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया गया है। 2. पक्का चावल, जिसे उसने भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। 3 शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल भी वर्जित है। दरअसल इस सब्जियों का संबंध राहु से होता है। 4 शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। इसलिए इस दौरान अरबी और करेला को सेवन भूल कर भी ना करें, वरना आपके पिटारी आपसे नाराज हो सकते हैं। दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उसे दिन उनके नाम का खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भजन माना गया है, इसलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। 6. भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान किचन में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान
लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितृ नाराज हो जाते हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान पितृ लोहे के बर्तन में खाना बनाने से तृप्त नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि इस दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल न करें। इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें। यह का एक श्रद्धा के दौरान दर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूल कर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल न करें। 2 पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि। इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। 3 पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलने, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पिटारी नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पर यदि कोई जानवर साधु आता है तो उनका अपमान ना करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पिता आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। 5 श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। एक पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। 2 प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटियां और कौन को भी भोजन प्रदान करना चाहिए। इन चीजों की भी है मनाही। ऐसा माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से व्यक्ति को त्रिदोष लग सकता है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपके ये सभी चीजें पितृपक्ष से पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। इन नियमों का जरूर रखें। ध्यान, पितृपक्ष के दौरान कुछ मांस मदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन, प्याज रहित सात्विक भोजन ही खाएं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाई। इससे उनकी आत्माएं जल तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती है। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। कर शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लाकर के जलाएं। 5 पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखें वह भोजन बाद में गाय को, कुत्ता आदि को मिला दे। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भजन पितरों तक पहुंच जाता है। 6 प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कारण और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। 7 पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जब अनुष्ठान करें। 9 प्रतिदिन पितृ सूक्त के पिटारी गायत्री का संपूर्ण लगाकर के अधिक से अधिक पाठ करें या करवा। वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। 10 यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है तो उसके साथ उसकी पत्नी का होना भी जरूरी है। इन नियमों का जरूर रखें। ध्यान, पितृपक्ष के दौरान कुछ मांस मदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन, प्याज रहित सात्विक भोजन ही खाएं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें। पितृदोष के उपाय, पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और उनकी तस्वीर के सामने दिया धूप या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़िएच की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें।
पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि ये उपलब्ध न हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। वहीं पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाएं और पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो इस सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को खीर का भोग लगाएं। उन्हें दूध और चावल से बना खीर और पूरी अर्पित करें। यदि भोजन चांदी के बर्तन में परोसा जाए तो ज्यादा शुभ होगा। पितरों को खीर पूरी चढ़ाने के बाद 21 कन्याओं और 7 बालकों को खीर पूरी खिलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही घर में धन धान्य आता है। इससे परिवार के लोगों की आय का स्रोत भी बढ़ता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बार बार रिश्ता टूट जाता है, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पितृपक्ष में नारियल का टोटका अपनाएं। इसके तहत चींटियों के बिल के पास 3 नारियल के गोले जमीन में दबा दें। इससे परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है या कोई मनोकामना अधूरी है तो आप पितृपक्ष पर इसके लिए उपाय कर सकते हैं। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसके तहत आपको 1.25 पाव कच्चा दूध लेकर नीम, पीपल और बरगद की त्रिवेणी में अर्पित करना होगा। दूध चढ़ाने के बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी होगी। इस दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपके घर में कोई काफी बीमार है तो आप पितृपक्ष की चतुर्दशी के दिन रोगी के सिरहाने एक लाल पोटली रख दें। थैले में 100 ग्राम गेहूं के दानों के साथ 1 रुपए का सिक्का और 1 कील बांध कर रख दें। अब अगले दिन सुबह इस पोटली को पीपल के वृक्ष की जड़ में गाड़ आए। आते समय किसी से कुछ बोले ना। ऐसा करने से जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होगा। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पितृपक्ष में रोजाना पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों को याद करें। ऐसा करने से पितृगढ़ प्रसन्न होते हैं। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष के सोमवार को प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाएं। अब शिवलिंग पर आर्क के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी और बिल्व पत्र चढ़ाएं। इससे दोष दूर हो जाएगा। अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं और लाख कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही है तो पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं। साथ ही विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्यों में फंसाव दूर हो जाएंगे। पितृ अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखने से पूर्वज खुश होते हैं। इससे बुरी नजर से भी बचाव होता है। जॉब ऑफ बिजनेस में सफलता पाने के लिए पितृ अमावस्या के दिन कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बताशे और काला तिल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बद्धा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहां गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहां गए। वहां क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख छाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे।
थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहां के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ जाता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मां से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड्ढी है। वे दौड़े दौड़े मां के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड्ढे प्रसन्न तथा तृप्त हुए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को हर एक माता बहन तक जरूर शेयर करें, जिससे कि भारत में यह वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके और वह इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। माताएं बहनों, अगर आप अपने पितरों को खुश देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक अवश्य ही कर दीजिए और हर एक ग्रुप आपको भेजना है वहां भेजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप हर एक जगह फैला दीजिए।